हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो ये महीना क्वाइट अभी जो ये महीना चल रहा है ये है द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पे नाइजीरिया में ये बारिश का महीना होता है एंड इसका मतलब है कि जब बारिश का महीना होता है ना तो सब कोई हार्वेस्ट करने लग जाते हैं, मतलब खेती करने लग जाते हैं। अपना बीज जो है वो बोने दे स्टार्ट। जो सीड है वो हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में मैं भूल गई। प्लीज़ अगर सॉरी आप लोग कमेंट में लिख दीजिए क्या बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग भी अब करने वाले हैं। वैसे जो हमारे बड़े भैया है इकुकू भैया, जिसको आप सब जानते हो, वही करते थे ये सब, मगर अब है नहीं। वो बाहर चले गए इमरजेंसी में दूसरे भैया के साथ, इनके हस्बैंड के साथ। तो अब ये जो है मिरेकल जो है हमारे साथ, वो करेगी खेती। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी गांव से है ना, मतलब बचपन भी, पैदा भी हुई है गांव में, बड़ी भी हुई है गांव में, तो इनको बहुत अच्छे से आता है सब कुछ। कौन सा मतलब पत्ता किसके लिए यूज़ होता है, कैसे क्या करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारे देश में करते तो है मगर कैसे करते। बी क्वाइट। सो आज क्योंकि मैं कभी गांव गई नहीं हूँ, सिर्फ टीवी में ही देखा है। यहाँ के तो मैंने बहुत कुछ देखा है। और साथ ही साथ और एक बात बोलना चाहती हूँ, आप लोग बहुत लोगों ने कहा था कि भिंडी का सीड लगाओ, ये वेजिटेबल का लगाओ, तो मैं लेकर आई हूँ। मुझे ज़्यादा तो नहीं मिला है, बस भिंडी का मिला है और आम वाम फ्रूट्स का तो मिला ही है। शावन शॉप का मतलब है आपका है ये कस्टर्ड एप्पल, जिसको हम शरीफा भी बोलते हैं ना, वो मिला है। एंड फिर मैंगो तो है, यहाँ पे मैंगो आराम से मिल जाता है, बहुत कॉमन है। एंड और क्या क्या लेके आई हुई है, पपीता, यही सब जो मिलता है यहाँ पे, कैरेट और कैबेज, जो यहाँ मिलता है वही। और कुछ मेरे पास आलू भी है जो बहुत मुश्किल से मुझे मिला है, तो यहाँ उगा दूँगी। अब मुझे नहीं पता है कि मैं आने वाले कल में यहाँ रहूँगी या नहीं, मगर कोई बात नहीं, जो भी उगेगा सब खाते हैं यहाँ पे, कोई वेस्ट नहीं करते। तो आगे देखते हैं वीडियो में। ये देखिए, ये बेटा मेरा ही बेटा है क्योंकि ये मेरे ही साथ सबसे ज़्यादा टाइम रहता है। मुझे भी इससे बहुत प्यार है, बहुत शांत है। सिर्फ इसको जब भूख लगता है ना तभी रोता है, वरना ये बिल्कुल नहीं रोता है और सबके गोद में चल जाता है। इतना अच्छा बच्चा है ये, देखिए डेस्टिनी। तो आप लोगों को आज दिखाती हूँ। देखिए कसावा का तो कर दिया, याम का भी कर दिया है, और जो बिया था वो भी हमने यहाँ पे लगाया है, बस थोड़ा बहुत और बचा है। तो ये दीदी है ना, ये अभी पूरा करेगी। ओके, ये जो आप देख रहे हो ये है मुर्गियों का घर, मगर इसको भी हमने बंद करके रखा है क्योंकि अभी खेती चल रहा है ना। अभी इनको छोड़ेंगे तो ये जो है ख़राब कर देंगे। पर कभी कभी हम लोग जैसे सुबह में 5 बजे ऐसे छोड़ते हैं, कुछ टाइम के लिए खाना वाना देते हैं। अंदर भी खाना पीना डाल के रखा है, बस यही बाहर घूमने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए मना किया है। बाकी ये देखिए, दिस इज cassava or yam? Mummy. Okay, cassava. Okay, this is the time to harvest, huh? Mummy, only once a year. To plant. Sorry, to plant. Only once a year. Mummy, only one time. Yes. In a year. It is in the month of, तो साल में एक ही बार करते हैं क्योंकि यहाँ तो पूरे साल गर्मी रहती है ना। बारिश होती है आपकी मार्च अप्रैल के टाइम पे, तब करते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने जो है भिंडी भी प्लांट की है मम्मी से, यहाँ पे मीन्स ओवर ईयर यहाँ पे हमने भिंडी भी प्लांट की है। ये देखिए कसावा है, ये याम भी है। मम्मी, व्हाट एल्स इज देयर? कसावा, याम एंड
water leaf, वाटर लीफ, or corn. ओके और कॉर्न, crop. भुट्टा भी है एंड भिंडी भी है, प्लांटेन, Okra, plantain. See plantain now. हाँ प्लांटेन, Mm. टर्मरिक, Now is the season of putting things in the ground. एंड देन व्हेन विल हार्वेस्ट? 1 year. ओके आफ्टर 1 ईयर, 1 year. तो 1 साल के बाद, 1 साल नहीं ऐसे ही आई थिंक 9-10 महीने के बाद। देखिए ये लोग बचपन से गांव से है ना, तो बहुत अच्छे से सब कुछ जानते हैं Yeah, mom. कैसे क्या करना है। Yeah, give mom. बल्कि यहाँ तो कम काम है। दीदी मुझे कह रही थी कि अभी अगर मैं गांव में रहती तो जो काम जो है ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि इनका तो छोटा सा खेत है मगर बाकियों का भी वो जो है खेत का काम करती है, पानी लेके आती है नदी से बहुत दूर से, फिर सारा काम करती है। क्योंकि अगर दूसरे के भी काम करेंगे ना तो वो थोड़ा सा जो है अपना कमाई हो जाता है। इनको तो आप जानते ही हो, ये हमारे किराएदार है, यहाँ रहते हैं, एक ही रूम है ये तो, 1 या 2 लड़का भी तो फिलहाल में रहता है। जब मैं आई थी तो यहाँ पूरा भरा भरा था, अभी देखिए पूरा खाली खाली है। और ये जो बच्ची को आप देख रहे हैं ना, आपको लगेगा कि ये इतनी छोटी बच्ची है मगर ये बहुत बच्चा संभाल लेती है, खिला देती है ये बच्चे को, बहुत कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमारा लड्डू, इतने आराम से ये रहता है, ऐसा लगता है कि ये मेरा ही बच्चा है मेरे ही साथ ज़्यादा रहता है ये। बहुत ज़्यादा स्वीट है और बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। जब इसको भूख लगता है ना तभी। और ये 2 महीने के बच्चे को इसकी मम्मी देखे क्या क्या खिला देती है। ये जो आप देख रहे हो ये है प्लांटेन का पेड़, जो केला जैसे ही होता है मगर प्लांटेन। ये है हॉस्पिटल टू फार, जिसके बारे में मैंने आपको कहा ही है, हम साग की तरह यूज़ करते। और ये जो पूरा जगह है ये सिर्फ याम और आलू के लिए है। ये देखिए कुछ जो मेरे बड़े भैया ने पहले 2-3 हफ्ते पहले लगाए थे, तो वो बारिश की वजह से देखे इतने अच्छे बढ़ भी गए। बारिश यहाँ पे बहुत ज़ोरों से होता है, डर लग जाता है, इतने ज़ोर से बारिश होता है। ये डंडा है, ये डंडा को ऐसे थोड़ा सा डाल के बस काट दो हर जगह और ऐसे बढ़ जाएगा ये। और इसमें हम कुछ भी केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ नहीं डालते। यू डोंट पुट एनी केमिकल फर्टिलाइज़र, नथिंग, जस्ट and it will grow। उसको देखिए मेरे लिए चेयर लेकर आ रहा है। तो आज अच्छा हुआ बारिश नहीं हुआ है, वरना नॉर्मली बारिश होता है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और बारिश यहाँ पे बहुत खतरनाक होता है। अच्छा ऐसे लाइन से करते हैं क्या प्लांटेशंस? ये लड़की को ना बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, क्योंकि गांव में जो है सिर्फ ईबो ही बात करते हैं। Thank you. लगता है बारिश होने ही वाला है, पता नहीं, बस काम खत्म हो जाए उसके बाद। बच्चे भी बहुत मदद कर रहे हैं उसों के लिए। ये सब तो नया ही है, उसे कभी देखा ही नहीं है। कपड़े भी फाड़ लिए इससे, पता नहीं कैसे। कम also sing that song. Popo is a kind of food. La 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 la. 3 times sugar. Hello, my Fanta. My Fanta. Papa. Papa is the kind of food. La la la. easy. Mama is there. Careful. Fanta. Fanta. Fanta.
करते हैं क्या? जो गांव से आप लोग भी बताइए। और देखिए पीछे अगर आप देखेंगे ना तो देखिए बैम्बू जैसे बांस जैसे है वो पूरा ऐसे खड़ा करके रखते हैं, क्योंकि जो गाछ है वो बिल्कुल सीधा उगे। यहाँ पे भी करेंगे शायद, पता नहीं है मुझे, पर जब मैं आई थी ना तो बहुत सारा ऐसे बैम्बू तो था हर जगह। गांव में तो बहुत मेहनत है करने के लिए, यहाँ तो फिर भी कम है। ये दीदी मुझे कह रही थी गांव में तो बहुत मेहनत है और पैसा भी नहीं है। नाइजीरिया सच बताओ तो बहुत अमीर है, मगर जो अमीर है वो काफ़ी अमीर है, और जो गरीब है वो बहुत गरीब है। मिडिल क्लास तो बहुत कम ही लोग हैं। हाँ, देखिए हमारे जो पड़ोसी है वो आए। आप लोग हमेशा बोलते हैं ना यहाँ सब कपड़े क्यों नहीं पहनते। यहाँ गर्मी बहुत रहती है और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। देखिए Brother, good evening. Eric said you traveled. Eric said you have traveled. Okay. Welcome. Okay. अच्छा दोस्तों, एक बात शेयर करना था, नेगेटिव मत लीजिए। वैसे ना नाइजीरिया में लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है एंड बहुत हंसते हंसते बात करते हैं। आप जानते भी नहीं हो फिर भी वो आपको ग्रीट करेंगे, और यदि जैसे वो आपको पसंद करते हैं तो आके बोलेंगे भी कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। चाहे आप शादीशुदा हो नहीं हो वो बात की बात है, मगर ऐसे वो लोग मुँह पे बोल देते हैं व्हाट हैपेंड, सॉरी। मगर कुछ चीज़ें यहाँ के लोगों की ख़राब है। जैसे कि ना मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी देखा है, इंडिया में भी देखा है, यहाँ आके तो ज़्यादा ही देखा है कि यहाँ के लोगों को ना सिर्फ उनका ही सब कुछ पसंद है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे इंडिया में आप देखिए मैक्सिकन खाना मिल जाएगा, चाइनीज़ खाना मिल जाएगा, जापानीज़ खाना मिल जाएगा, जैसे भी आप बोलो, अफ़गानिस्तान का खाना मिल जाएगा, और हम लोग सब खाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लोग ही खाते, हम लोग सब खाते। मगर यहाँ पे ना यदि आप जैसे इंडियन खाना बनाते हो या कुछ भी ऐसे बनाते हो तो वो आपको बहुत गंदी तरीके से ये करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों ने वो वीडियो तो देखा होगा जिसमें कुकू भैया ने वो थूक ही दिया, रसमलाई थूक दिया, रसगुल्ला थूक दिया। तो मुझे लगता है कि कोई भी खाना ऐसे नहीं करना चाहिए। चाहे आपको अच्छा नहीं लगा हो, आप कह सकते हो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था। आज मैंने राजमा बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था राजमा चावल। तो वो बीन्स ही है ना, तो इन्होंने कहा, दीदी ने कहा कि मुझे भी खिलाओ। तो मैंने उनको थोड़ा सा दिया, तो सेम चीज़ इन्होंने भी किया, खा के थूक दिया। बोले मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा खाना कभी नहीं खाऊंगी। और मुझे ये सुन के बहुत अजीब लगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं इनका खाना खा लेती हूँ, मुझे नहीं लगता है कोई भी इंडियन कैसे खा सकते, क्योंकि इनके खाना में बहुत कम मसाले रहते ही नहीं है। सिर्फ बॉयल पानी उबलते रहता है, आप डालते रहो, और ज़्यादातर मीट रहती है तो और मज़ा नहीं आता है। और हमारा खाना तो वर्ल्ड में सब कोई खाता है ना, इतना पॉपुलर है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस यूके कहीं पे चल जाओ, वहाँ वो लोग तो पागल है हमारे खाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से इनको लगता है कि इनका ही सब कुछ अच्छा है, बाकी और किसी का नहीं है। तो इनका डांस अच्छा है, इनका खाना अच्छा है, इनका सब कुछ अच्छा है। तो फिर मैंने इन दीदी को बहुत अच्छे से बोला, क्योंकि दीदी आप जो है ना, आप कभी बाहर नहीं गए हो, आप गांव से ही बाहर नहीं गए हो, तो शहर तो दूर की बात है ना। तो जब आप गांव से बाहर नहीं गए हो, आपको कुछ पता नहीं है, आप पहली बार सिटी आए हो, आप देख रहे हो
यहाँ पे सब कुछ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप दूसरे कंट्री में जाओगे, जैसे मेरे पति है, मेरे पति टचवुड बहुत अच्छे हैं, वो तो रोटी पूरी सब कुछ खा लेते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेरा मन रखने के लिए खाते हैं, सब्जी के साथ तो नहीं खाते उतना, मगर जैसे आपने चाय बना दिया ना, अदरक वाली चाय, बहुत अच्छी कड़क चाय, और साथ में पूड़ी दे दी, तो आप समझ जाओ कम से कम 10-15 या उससे ज़्यादा ही पूड़ी उनके लिए ही बनता है, एक जन के लिए। तो ऐसा है। मगर मुझे बाकी लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, जिस तरीके से वो लोग दूसरे देशों को ऐसा नीचे गिराते हैं। जैसे कि दीदी मुझे बोल रही थी मैं चाइना का भी खाना नहीं खा सकती हूँ। ओह सॉरी। तो मैंने कहा कि आपको पता है कि चाइना कितना डेवलप्ड है। अगर नाइजीरिया को 100 साल लग जाएंगे इतना डेवलप होने में, 100 भी कम ही मैंने बोल दिया। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है। बाकी तो लोग बहुत फ्रेंडली है, मगर सिर्फ फ्रेंडली होने से नहीं होता है ना, बहुत कुछ अभी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात यह है कि मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोग बोलेंगे कि ये कैसे कपड़े पहने इसने, मतलब घर में मेरे पति भी है और देवर भी है, आते जाते रहते हैं ना। तो मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे बहुत कॉमन है ये चीज़, ऐसे कपड़े पहनना, कोई इतना माइंड नहीं करता है। इनफैक्ट आप पब्लिकली, जैसे ये बच्चा है ना, इसको आप पब्लिकली सब 100 लोग सामने बैठ के हो, आप इसको दूध पिला सकते हो बिना ढके। मतलब हमारे इंडिया में ही हम बहुत शाय है, बहुत शर्माते हैं ये सारी चीज़ों से ना। वेट कीप इट ओवर देयर। नाइजीरिया में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत ओपन है, सब कुछ बहुत ओपन है। Stand. So since how long are you doing this farm work? Since from childhood. From childhood. From 6 years, 7 years. 6-7 सालों से, मतलब जब ये 6 साल की थी तब से ये काम कर रही है। और who taught you? My mother. ओके देखा, मैंने कहा ना, यहाँ बचपन में ही बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और ये सब काम सिखाते। डू यू एंजॉय इट? Do you like? You will not eat now. But in your village you do for other people also. And do they pay you? I will collect money. हाँ, वही मैं आपको कह रही थी ना, जैसे अगर ये दूसरे लोगों का भी काम करती है गांव में तो अभी पैसे मिलेंगे उनको, अच्छे खासे तो नहीं, मगर सपोज यू डू फॉर ऑल दिस फार्म, हाउ मच दे विल गिव यू इन विलेज? All of them. हाँ, It's many money. हाउ मच से They ना? will give me like 15. 50,000। 15. अच्छा 15,000। देखिए इतना बड़ा खेत है, ये पूरा करने में बहुत समय लग जाता है। जब हमारे कुकू भैया थे, कम से कम 2-3 हफ्तों से तो वो कर ही रहे हैं, फिर वो चले गए तो अभी दीदी कर रही है। तो ये सब करने के बाद आपको सिर्फ 15,000 ही मिलता है। और दीदी बोल रही है कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। मैंने कहा कितना? बोली 15। ऐसे क्या 50? तो कह रही है नहीं 15। Miracle, you did not go to school. You did not go to school. Okay. देखिए स्कूल नहीं जाकर यही सब करते हैं, मगर क्या करें ना, that time the situation was not good. Okay. No money. सॉरी। हमारे देश में ना इतना फैसिलिटीज़ है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फ्री स्कूल है, फ्री आपका हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे भी पैसे लगते हैं। जैसे आप लोग सब ओहो बेचारा, जैसे आप लोग सब एरिक को तो जानते हो, अभी उसका रिपोर्ट कार्ड दे था और उन्होंने कहा 1,000 लेके आओ तभी हम रिपोर्ट देंगे। मतलब हर जगह पैसे 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 लगते हैं, और इसकी वजह से यहाँ के बहुत मुश्किल है, गरीबी है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, मगर अब वो नहीं देंगे तो अब क्या कर सकते हैं आप। कल है ईस्टर, और सच बताओ तो घर की बहुत याद आ रही है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पता नहीं चलता ईस्टर। हम कहीं जाते भी नहीं हैं, कहीं तो छोड़ो चर्च तक भी नहीं जाते, कपड़े भी नहीं ख़रीदा, कुछ भी नहीं। बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार।
और सच बताओ तो मतलब बस भगवान को यही प्रार्थना कर रही हूँ कि दिसंबर मतलब क्रिसमस से पहले मैं वापस चले जाऊँ, क्योंकि पिछली बार भी क्रिसमस मैंने मनाया यहाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। न्यू ईयर भी नहीं अच्छा लगा, पता ही नहीं चला न्यू ईयर है। फिर ईस्टर भी वैसे ही जा रहा है, तो एटलीस्ट दुर्गा पूजा, क्रिसमस ये सब जो है मैं घर जाके ही मनाऊँ। आप लोग भी प्रार्थना करिए। जितने भी, और आई नो कि अगर उस वक्त फ़्लाइट का जो प्राइस है वो थोड़ा हाई हो जाएगा, मुझे नहीं पता है, मगर फेस्टिवल टाइम में तो होता है ना, पेपर बन जाए ना तो बस आ जाओ वापस। तो अब बज रहे यहाँ पे 6:30, दैट मीन्स अब आधे घंटे में अंधेरा होने वाला है। एंड कल यहाँ पे है ईस्टर, एंड कल बस क्या हम खाना ही बनाएंगे, और क्या, और तो कुछ है नहीं। आप लोग बताइए आप लोगों का प्लान क्या है ईस्टर के लिए। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईस्टर। थैंक यू फॉर स्टेइंग इन द वीडियो। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आई एम हियर वेयर आई एम राइट नाउ इन दिस, मतलब इस मुकाम पे, इस जगह में नहीं, मेरा ग्रोथ अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मैं बहुत पहले से बहुत वीक हो गई हूँ। हाँ राइट, आप लोग बिल्कुल सही हो कि थोड़ा मैं वीक हो गई हूँ, बट कुछ बताना है एक्चुअली, मगर अगले हफ्ते वो प्रॉमिस बाय नेक्स्ट वीक आप लोग सबको पता चल जाएगा। जस्ट प्रे करिए कि मैं जल्दी से पेपर हो जाए। एंड अपना ध्यान रखिए एंड take very good care of yourself. Happy Easter to you and your family. Meet you all in my next video. Bye. Beta, say bye. Bye.